हम अपने वीडियो के माध्यम से कभी कभी किसी को एडवाइस दिया करते हैं कि जैसे अगर आपके घर में ज़्यादा तनाव हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो आप उसे समझदारी के साथ हैंडल कीजिए। या हम उसे उदाहरण देते हैं कि जैसे दो बर्तन एक साथ रहते हैं तो उनमें आवाज़ आती है ठक्कर लगने से, वैसे ही अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो मनमुटाव होना लाजमी है। पर कुछ लोगों का कहना ये है, आपको मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं, लोग बात करते हैं कॉल पे तो वो भी अपनी परेशानी शेयर करते हैं, तो मैं कुछ कमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ जिनके बारे में मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ। वो कमेंट ऐसे हैं कि सहन करने की भी एक लिमिट होती है, वही क्रॉस हो जाए तो फिर क्या करे, कोई भी लेडी हर टाइम इंसल्ट नहीं सह सकती। तो ये तो लेडीजों की बात हो गई। कुछ पुरुषों ने भी कमेंट किया है जैसे कि 24 घंटे वो जब वो कोई काम कहे वो तुरंत हो जाए, ना करूं तो चिल्लाने लगती है, हमेशा अपना हुक्म चलाते हैं, मैं कहाँ जाऊं और कब मोबाइल चलाऊं, जबकि मैं उसका उल्टा हूं, मैं किसी काम के लिए प्रेशर नहीं डालता उस पर। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे से जेंट्स लेडीज दोनों परेशान हैं, पर बात ये आती है कि ये परेशानी किस हद तक है। उनका कहना ये है, जो लेडीज ने कमेंट किया उनका कहना ये है कि आखिर कब तक बर्दाश्त करें, एक बर्दाश्त करने की भी लिमिट होती है, इस चीज़ को कहाँ तक बर्दाश्त करें। तो आज मैं इसी बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेहा सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो में आप नए हैं, आपके पास ये वीडियो पहुंच गया है और आप नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि मैं बहुत ही उपयोगी वीडियो लाती रहती हूं जो रिलेशनशिप से रिलेटिव रहते हैं। तो आपके लिए, अगर आप इन सब परेशानियों से, प्रॉब्लम से उलझ रहे हैं, परेशान हैं, नहीं हल निकाल पा रहे हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी समस्याओं को काफ़ी हद तक सुलझा सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि बर्दाश्त करने की क्षमता इंसान में, यानी कि लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों के लिए है। ये जरूरी नहीं कि कोई एक ही परेशान रहता है, कहीं लेडीज परेशान रहती है तो कहीं जेंट्स परेशान रहता है। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ज़्यादातर दोनों लोग एक दूसरे से परेशान रहते हैं। अब बात ये आती है कि जब ये परेशानियां आती हैं तो इंसान कहाँ तक इन्हें बर्दाश्त करे, कहाँ तक ये सोचे कि चलो दो बर्तन एक साथ रहते हैं तो टक्कर लगती है, ये चीज़ें कहाँ तक संभव है। आज मैं इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने वाली हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ने से आपको जो बातें बीच में बताई जाती हैं वो बातें लास्ट में समझ में नहीं आती, और लास्ट में आपको मैं एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी जो कि शायद आप भी अगर इन समस्याओं से उलझ रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो मायने ये रखती है कि आप जिनके साथ रह रहे हैं, आप उन्हें कितना पसंद करते हैं, आप उनके साथ कितनी, यानी कि आप उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आप उन्हें प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। अगर कभी कभी कहा सुनी छोटी छोटी बातों पे हो जाया करती है और आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप उन्हें नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो समझौता करना बेहतर होता है। पर जब ये परेशानियाँ इतनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए कि आप उन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके लाइफ पार्टनर आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं मिलते, कभी कभी दोनों की समझ में भी अंतर होता है, कोई ज़्यादा समझदार होता है, कोई चीज़ों को कम समझता है, इस वजह से भी बहस हुआ करती है। तो जो चीज़ें एक लिमिट तक हो, जैसे इनने बताया कमेंट में कि एक लिमिट होती है, अगर वो चीज़ एक लिमिट तक हो तो ठीक है, चलिए एक बार हो गया, आपने समझ लिया कि कुछ गलती मेरी भी रही होगी उनकी भी रही होगी, एक बार हुआ, दो बार हुआ, हर बार जब मैंने इसके बारे में कई वीडियो बना रखे हैं पहले से मेरे चैनल पे, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा या आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जैसे दोनों की समझ में अंतर होता है, तो कभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, समझ नहीं पाते एक दूसरे के शब्दों को, एक दूसरे की भावनाओं को, उन चीज़ों पे लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसे समझदारी के साथ उन्हें समझा के कि आप गलत कर रहे हो या आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो, ये सब बातें करके रोक सकते हैं, आप अपने जो परेशानियां हैं उनको हल कर सकते हैं। पर ये परेशानियां जब बार बार बढ़ जाए, जब इंसान समझने को तैयार ना हो, जब हाथ उठाए, मारपीट करे, चलो
कोई गलती हो गई हो, एक आध थप्पड़ मार दिया या कुछ भी है, ये थोड़ा बहुत नॉर्मल बातें हैं। इतना तो थोड़ा बहुत रिश्ते में सहना चाहिए। एकदम से आपको उस रिश्ते से अलग नहीं हो जाना चाहिए। जब तक आप समझ रहे हैं कि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक गलतियां हो रही हैं जो कि जानबूझ के नहीं की जा रही हैं, तो उस रिश्ते में समझौते की गुंजाइश हो सकती है। आप वहाँ अपने पार्टनर से समझा भी सकते हैं और उस वक्त आप एक लिमिट तक सह भी सकते हैं कि चलो रहना इसी के साथ है, आप उसे प्यार करते हैं, आप उसे छोड़ नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। वहाँ पर ये बातें लागू होती है कि जहाँ दो बर्तन एक साथ रहते हैं, थोड़ा बहुत मनमुटा होता है, पर थोड़ा बहुत। जब लिमिट क्रॉस हो जाए, बोलते हैं ना कि जब लिमिट क्रॉस हो जाए कि बिल्कुल ही परेशानी बढ़ जाए, उस वक्त एक लेडी जितनी परेशान हो जाती है कि उसे गाली गलौज देना, मारपीट करना आए दिन, एक बार हो गया, दो बार हो गया, सॉरी बोल दिया, समझौता कर लिया, तीसरी बार हो रहा, चौथी बार, जब आपको ये पता चल जाए कि ये इंसान अब सुधरने वाला नहीं है, इस इंसान के साथ रहने से आपकी लाइफ बिल्कुल जहन्नुम बन रही है, उस वक्त आपको बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। देखो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि हमारे पास जो खासकर ये चीज़ें महिलाओं को ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं क्योंकि महिलाएं सेल्फ डिपेंड नहीं होती। ये आज तो बहुत सारी महिलाएं सेल्फ डिपेंड हैं, पर कुछ समय पहले ऐसा था, कुछ सालों पहले, कि जहाँ महिलाएं या तो मायके में या ससुराल में, इसके अलावा वो अपना गुजारा कहीं और हो सके इसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये परेशानी आती थी। मायके वाले कहते थे कि हमने तुम्हें पति के घर डोली में विदा किया है और वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी। ये कहावत बहुत पुरानी है और लोग इस चीज़ों में ज़्यादातर लड़कियों को यही सीख दिया करते थे ससुराल भेजते समय। तो लड़कियाँ इतनी मजबूर हो जाती थी कि घर पे पति अगर उनके साथ मारपीट करे, गाली गलौज करे, परेशान करे, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, तो उनको चुपचाप सहना पड़ता था। नहीं बर्दाश्त होता था तो या तो आत्महत्या कर लेती थी, जहर खा लेना, फांसी लगा लेना, ऐसी वारदातें बहुत सारी पहले सुनने को मिलती थी। पर आज का समय बिल्कुल बदल चुका है। आज के समय में लेडीजों को भी लड़कों के बराबर एजुकेशन दी जाती है, उनको भी बराबर मौका दिया जाता है कि वो लड़कों के बराबर काम कर सके। और जब एक लेडी सेल्फ डिपेंड हो जाती है तो उससे ये सारी चीज़ें इतना मुश्किल नहीं लगता कि वो एक रिश्ते से अगर बाहर निकल जाएगी तो उसे इतना परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपको हमेशा अपना सेल्फ डिपेंड होने का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के भरोसे रहते हो, जैसे आप पति के ऊपर डिपेंड हो, तो आप अगर कुछ बाहर कर नहीं रहे हो, डिपेंड हो, तो वो उसका फ़ायदा उठाता है, वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाता है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वो आपको मजबूर कर देता है और जो चाहे मनमानी आपके साथ करता रहता है। तो ये चीज़ें अगर आप चाहती हैं कि एक लिमिट होती है, एक औरत कहाँ तक गाली गलौच या बेइज्जती बर्दाश्त करे, तो इसके लिए आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। और आज के समय में तलाक लेके ही आप एक दूसरे से अलग हो सकते हो। तो तलाक लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक रिश्ते में घुटन महसूस कर रहे हो, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो और ज़िंदगी जहन्नुम है, या आप ये सोच रहे हो कि इस रिश्ते का अंत सिर्फ मौत होता है, तो ये गलत बात है। आप डिवोर्स ले सकते हो और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। अगर एक पार्टनर के साथ आप खुश नहीं हो तो एक लिमिट होती है कि एक बार, दो बार, तीन बार, जब वही चीज़ें बार बार होने लगे तो उसे बर्दाश्त करना कोई ज़रूरी नहीं है। जेंट्स हो या लेडीज, जेंट्सों में भी ऐसा होता है कि कुछ लेडीजें नासमझ होती हैं, जेंट्सों की बातों को नहीं समझ पाती हैं। जैसे कि जेंट्स ऑफिस से आए या कुछ भी आ गए, अब उन्होंने कोई काम बोल दिया, ऑफिस भी आ रहे, ड्यूटी से भी आ रहे, और घर पे लेडीजें आराम से काम करती हैं, कभी बीमारी कभी कुछ, यानी कि उनका शरीर ऐसा हो जाता है घर पे रहते रहते कि वो इतना ज़्यादा पुरुषों को चिल्लाना, कुछ भी काम के लिए बोल देना, नहीं करे तो उन्हें चिड़चिड़ाना। एक तो बेचारे ऑफिस से काम करके घर आते हैं, उस पर लेडीजों का भी हुक्म सुनो। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो लेडीजें भी नहीं समझ पाती कि अपने पति के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जब इस बात को पति एक बार समझाए, दो बार समझाए, ठीक है, समझ गई तो ठीक है। जब ये लिमिट 3 बार 4 बार से ज़्यादा क्रॉस हो जाए, हद से हद 3 बार, पर अगर ये बार बार होने लगे ना, तो आप भी छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय कर सकते हो। क्योंकि इंसान जब रिश्ते में खुश नहीं रहता, जब रिश्तों को निभाने के बाद भी हर तरह की परेशानियों को झेलने के बाद, समझौता करने के बाद आप उस रिश्ते में रहना चाहते हो, फिर भी सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो आप कब तक और कहाँ तक बर्दाश्त करोगे। एक लिमिट क्रॉस होने के बाद आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो
कि ऐसे रिश्ते में आपको नहीं रहना है तो आप खुशी खुशी उससे बात कर सकते हो, कोई उसे परेशान नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इनमें से ज़्यादातर पुरुष नहीं, ज़्यादातर लेडीज़ों को परेशानी आती है, उन महिलाओं को परेशानी आती है जो सेल्फ डिपेंड नहीं होती, जो खुद सक्षम होती हैं अपनी जीविकापार्जन चलाने के लिए ना, उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती। अगर हस्बैंड ठीक से रह रहा है तो ठीक है, नहीं तो भैया सीधे कह दो कि तुम देखो तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हम भी हमारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप अलग हो सकते हो। तो ये तो बातें थी कि आप कहाँ तक बर्दाश्त करो, यानी कि बर्दाश्त करने की लिमिट मैंने बताया ना कि इंसान एक बार दो बार गलती से की हुई गलती, पर जब इंसान जानबूझ के वो गलतियां करने लगे, जानबूझ के परेशान करने लगे, कभी कभी तो दोनों को एक टेंशन हो जाता है, किसी भी बात को लेके टेंशन हो गया, उसी का बदला लेने के लिए एक दूसरे के लिए परेशान करते रहते हैं। तो आप कहाँ तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करोगे? जब आपकी ज़िंदगी वैसे ही नरक बन चुकी है तो उससे निकल के देखना ज़्यादा अच्छा है, हो सकता है कि उससे अच्छी और बेहतर ज़िंदगी आप जी सको। तो आपके सामने अब आज के समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज के समय में बर्दाश्त करना कोई हल नहीं है, आज के समय में बर्दाश्त करके आप कोई महान नहीं बन जाते हो, इसलिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बर्दाश्त करने की लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो आप सीधा रास्ता अपना सकते हो अलग होने का। यही एक रास्ता होता है जिससे आप भी खुश रह सकते हो और सामने वाला भी अपने हिसाब से रह सकता है, अगर एक साथ रहने में प्रॉब्लम आ रही हो तो। आपको मैं अगले वीडियो में तलाक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तलाक लेने से क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करें, आपके कमेंट से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और आपको जो भी जानना है आप कमेंट करिए, हमारा वीडियो देख के आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। इससे क्या है कि हमें आपसे जुड़ने का एक मौका मिलता है, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो कमेंट का जरिया बहुत ही अच्छा होता है जिससे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो आप कमेंट जरूर करिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, आप आगे क्या जानना चाहते हैं, आप इसमें क्या अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कोई बात करनी है तो इंस्टाग्राम की आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में रहती है, आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को साथ में प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वह आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करिएगा ताकि ऐसे लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।